जय श्री कृष्णा। माघ मास में छठे दिन श्रीमद् भागवत महापुराण हम सब मिलके सुन रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। कृष्ण भगवान अपने गुरु को गुरु दक्षिणा लेने के लिए कह रहे हैं और गुरु जी मना कर रहे हैं कि मुझे तो गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, देना हो तो विद्या दान करते रहना, बस यही मेरी इच्छा है। कृष्ण ने गुरु को दिए वचन का पूर्ण पालन किया है। उन्होंने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में गीता का दिव्य ज्ञान तो दिया, किंतु उसे लिया तो कुछ भी नहीं। उन्होंने न केवल अर्जुन को ज्ञान दिया अपितु उसकी और उसके अश्वों की सेवा भी की। महाभारत में लिखा गया है कि रात्रि के समय श्रांत अर्जुन सो जाता था, श्री कृष्ण उसकी सेवा करते थे, घोड़ों की देखभाल करते थे, घोड़ों के घावों को मरहम पट्टी भी करते थे। अर्जुन श्री कृष्ण को अपना गुरु मानता था, किंतु श्री कृष्ण ने उसे कभी शिष्य नहीं माना, सखा ही माना। ज्ञानोपदेश तो किया, किंतु गुरु दक्षिणा यह कोई बदला नहीं मांगा। गुरु निरपेक्ष होना चाहिए। जो शिष्य निष्काम, किंतु आजकल तो छोटे बड़े सभी लोग दो दो हाथों से सब कुछ बंटोरना चाहते हैं। लोग चाहते हैं किसी संत महात्मा के आशीर्वाद से संपत्ति संतति मिल जाए तो कितना अच्छा हो, किंतु जो सच्चा संत होता है वह कभी सांसारिक झंझट का आशीर्वाद नहीं देता। संत सत तो हम विकार वासना नष्ट करने वाले अलौकिक भजनानंद का ही दान करते हैं। कन्हैया ने गुरु पत्नी से कहा, गुरु जी कुछ मांगना ही नहीं चाहते हैं, किंतु आपकी कोई इच्छा हो तो मांग सकती हो। गुरु पत्नी कहती है, मेरा एक पुत्र था, सो प्रभास यात्रा के समय समुद्र में बह गया था। यदि तुझे गुरु दक्षिणा देनी है तो मेरा खोया वो पुत्र लाकर दे दो। श्री कृष्ण ने समुद्र में गोता लगाया, वहां से उनको पांचजन्य शंख भी प्राप्त हुआ और गुरु पुत्र भी। वे मूल्यधर थे और शंखधारी भी बन गए। पुत्र मिलने से गुरु दंपति प्रसन्न हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटे तेरे मुख से सरस्वती का, चन्नों में लक्ष्मी का वास होगा, तेरी कीर्ति विश्वव्यापी हो जाएगी, मेरी विद्या के वंश को बढ़ाते रहना। गोपियों ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा, सो वे स्वयं उनके ऋणी रहे। भगवान से कुछ भी नहीं मांगो। भगवान की गोकुल लीला 11 वर्षों की, मथुरा लीला 14 वर्षों की और द्वारिका लीला 100 वर्षों की थी। वे पृथ्वी पर 125 वर्ष तक सह शरीर रहे थे। विद्याभ्यास समाप्त करके श्री कृष्ण मथुरा आए। यादवों को परम आनंद हुआ। मथुरा के राजप्रसाद से भगवान ने निवास किया। अब उद्धव गमन का प्रसंग हुआ। उद्धव गमन की कथा वक्ता के लिए एक आवाहन है। ऐसी दक्षिणा के महात्माओं का मत है। इस प्रसंग में ज्ञान और भक्ति का मधुर कलय है। इसमें ज्ञान और भक्ति का समन्वय भी है। उद्धव जी निर्गुण ज्ञान के पक्षधर है, तो गोपियां शुद्ध प्रेम लक्षण सगुण भक्ति की। वैसे तो भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, भक्ति की ही परिणति है ज्ञान। ज्ञान के भाव में भक्ति अंधी है, भक्ति के भाव में ज्ञान पंगु है। भक्ति के लिए ज्ञान और वैराग्य दोनों की आवश्यकता है। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति वंध्या रह जाती है। आरंभ में यदि स्वयं को प्रभु का दास मानकर दासोहम की भावना से ईश्वर की आराधना की जाए तो भगवान से लगाव हो सकता है। मान लो कि तुम भगवान के हो और वे तुम्हारे हैं। ऐसी अनुभूति होने पर ही देह भान भूलता है, तब मैं का अस्तित्व मिट जाता है। मात्र भगवान का ही अस्तित्व अनुभूत होने लगता है। आगे चलकर भगवान से तदमय बढ़ता जाता है। दासोहम की अवस्था से सुहम की अवस्था की ओर प्रकृति होती है। भक्ति ज्ञान है, ज्ञान भक्ति है। वे जब एक ही हो पाती हैं तब जीवन सार्थक हो जाता है। कुछ ज्ञानी मानते हैं कि उनको भक्ति की आवश्यकता नहीं है, वे भक्ति का तिरस्कार करते हैं। इस प्रकार कुछ भक्तजन ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा करते हैं। इन दोनों के दृष्टिकोण गलत है। भक्ति और ज्ञान परस्पर के पूरक है। एक के भाव में दूसरा पंगु बन जाता है। भक्ति और ज्ञान उभय की आवश्यकता है। ज्ञान और वैराग्य के सख्त भक्ति होनी चाहिए। वैराग्य के बिना भक्ति कच्ची रह जाती है। दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा है। उद्धव ज्ञानी तो थे, किंतु उनके ज्ञान को भक्ति का साथ नहीं था। भक्ति रहित ज्ञान अभिमानी बनाता है। भक्ति ज्ञान को नम्र बनाती है। भक्ति का साथ न हो तो ज्ञान अभिमान के द्वारा जीव को उद्धत बना देता है। ब्रह्म ज्ञान होने पर भी यदि स्वरूप प्रीति न होगी तो ब्रह्मानुभव नहीं होगा। सच्चा ज्ञानी वह है जो परमात्मा से प्रेम करता है। ज्ञानी होने के बाद धन प्रतिष्ठा
आश्रम आदि आ गए तो पत्नी होगा। ज्ञानी को भी भक्ति की आवश्यकता है। जीव ईश्वर से जब प्रगाढ़ प्रेम करने लगे तभी वे उसको अपने मूल रूप का दर्शन कराते हैं। मनुष्य अपनी सारी धन संपत्ति केवल निजी व्यक्ति को ही बताता है, भगवान का भी वैसा ही है। वे भी अपने सच्चे भक्त को ही अपना सच्चा स्वरूप दिखाते हैं। जब साधारण व्यक्ति को अपने प्रेमी के बिना किसी को अपना अंतर नहीं दिखाता है, तो भगवान भी अपने भगत के बिना किसी दूसरे को अपना रूप क्यों दिखाए। भक्ति के बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना भक्ति अपूर्ण है। भक्ति को यदि ज्ञान का साथ न होगा तो ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव नहीं हो पाएगा। एक स्थान पर एक ही वस्तु में ईश्वर का अस्तित्व मानने वाला वैष्णव अधम है। हर कई ईश्वर का देखने वाला महान वैष्णव है। वैराग्य का साथ न होगा तो भक्ति घर के किसी एकांत झरोके से ठाकुर जी को देखती रहेगी। यदि भक्ति को ज्ञान का साथ होगा तो कण कण में भगवान के दर्शन होंगे। उद्धव जी का तत्व ज्ञान और गोपियों की प्रेम लक्षणा भक्ति दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण है, किंतु उभय का समन्वय आवश्यक है। उद्धव जी की निष्ठा ज्ञान में है, गोपियों की प्रेम में है। ज्ञान प्रेम के बिना सूचक है, निर्थक है। परमात्मा का ज्ञान होने पर भी यदि उनके साथ प्रेम न हो पाएगा तो परमात्मा का अनुभव नहीं हो पाएगा। ज्ञान प्राप्ति होने पर भी प्रेम की प्राप्ति तो करनी होगी। गोपियां प्रेम की ध्वजा है तो उद्धव जी ज्ञान की मूर्ति है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों का समन्वय होने पर ही परमात्मा से साक्षात्कार होगा। उद्धव ज्ञानी तो थे पर उनका हृदय प्रेम शून्य था, शुष्क था, अतः उन्हें अलौकिक आनंद नहीं मिलता था। ज्ञान चर्चा का नहीं, अनुभव का विषय है। ज्ञानी कभी कभी अभिमानी बन जाता है, भगत हमेशा नम्र बना रहता है। नम्रता ही भक्ति का आसन है। भगत सिंह को जगत का सेवक मानता है। मैं सेवक सराचर रूप स्वामी भगवत हूँ। ये जगत वासुदेव में है, भगवान का ही एक स्वरूप है। वासुदेव सर्वमिति। गोपियों की भक्ति ज्ञानोत्तर थी, जबकि उद्धव जी तो ये भी नहीं जानते थे कि ज्ञानोत्तर भक्ति भी हो सकती है। उद्धव जी ज्ञान को ही सब कुछ मानते थे, सो उनको प्रेम लक्षणा भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान ने उन्हें ब्रज में भेजा है। श्री कृष्ण ने सोचा यदि गोपियों को ज्ञान का अनुभव हो पाएगा तो उनके दुख आदि नहीं सताएंगे, और उद्धव को भक्ति का अनुभव हो जाएगा तो उनका ज्ञान सफल हो जाएगा। उद्धव के ज्ञान में अभिमान का अंश था। गोपियों को प्रेम लक्षणा भक्ति के पुट से ज्ञान संवर जाएगा, उद्धव जी का भी कल्याण हो जाएगा। उनका ज्ञानाभिमान नष्ट करके उनका कल्याण करना है। गोपियों को उद्धव जी से ज्ञानार्जन हो जाए तो मेरा विरह उन्हें नहीं सताएगा। उनको अनुभव होगा कि मैं उनके समीप हूँ। मुझे गोपियों का भी कल्याण करना है और उद्धव जी का भी कल्याण करना है। उद्धव गमन का पाठ करते हुए एक नाथ महाराज 3 दिन तक समाधिस्थ हो गए थे। गुरुकुल में विद्याभ्यास पूर्ण करके श्री कृष्ण मथुरा आए। राजा उग्रसेन बड़ा विवेकी था। उसने भगवान से कहा, ये सारा राज्य आपका ही है, मैं आपका सेवक हूँ, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य होगी। श्री कृष्ण की गोकुल लीला समाप्त होकर मथुरा लीला आरंभ हो गई। अब मैं मथुरा नाथ है, यहाँ ऐश्वर्य का प्रगधन है। गोकुल के गोपाल अब मथुरा के अधिपति है। गाय चराने वाले कन्हैया की अब कई दास दासियां सेवा करी है। उद्धव जी भी अंग की सेवा करते हैं। सभी प्रकार का सुख और ऐश्वर्य चरणों में उपस्थित है। जीवन ऐश्वर्यमय हो गया, किंतु भगवान ने ब्रजवासियों के प्रेम को भुलाया नहीं है। राजप्रसाद के अटारी में बैठकर वे गोकुल की झांकी करते रहते हैं। वे बार बार यशोदा जी को याद करते हैं। वे मेरी प्रतिज्ञा में रोती रहती होगी। भोली माता मेरे वचनों को याद करके राह निहारती होगी। मेरी प्यारी गायें और बछड़े क्या करते होंगे, मथुरा की ओर मुँह करके मुझे पुकारते होंगे। मेरे बाबा भी तो मुझे याद करते होंगे। इस प्रकार वे बार बार सभी को याद करते थे और आंसू भी बहा लेते थे। मथुरा में ऐश्वर्य तो था, किंतु प्रेम नहीं था। प्रभु को तो उनसे प्रेम करने वाले जीव की आवश्यकता है, उनके ऐश्वर्य के प्रेमी के नहीं। श्री कृष्ण बार बार ब्रजवासियों को याद करके रोते रहते थे। माता पिता गोपियां गायें याद आ जाती और वो रो लेते। प्रेमी के विरह के बहने वाले अश्रु सुखदायी से लगते हैं। विरह में आंसू ही तो साथ देते हैं।
जीव का ईश्वर स्मरण तो साधारण भक्ति है, किंतु जिस जीव का स्वयं भगवान स्मरण करे वह तो असाधारण भगत है। ऐसा भगत ही श्रेष्ठ है। भक्ति करो तो ऐसी करो कि से भगवान भी तुम्हारा स्मरण करे। सायंकाल होने पर अटारी में बैठकर ब्रजवासियों को याद में आंसू बहाने का श्री कृष्ण का नियम सा हो गया था। वे गोपियों को याद करते, गायों को याद करते, माता को याद करते थे। रोती हुई माता को कौन धीरज बंधाता होगा, व्याकुल गायों को कौन खिलाता होगा, सभी को याद करके उनका हृदय भर आता था। प्रेमी के विरह में स्मरण में तलीन होकर आंसू बहाने से दुख कुछ कम होता है, जी हल्का होता है। उद्धव जी से ये जाना तो वे सोच में डूब गए। सुवर्ण का राजप्रसाद, सेवा में उपस्थित अनेक दास दासियां, 56 भोग की सामग्री, इतना ऐश्वर्य, फिर भी उन्हें कौन सा दुख रुलाता होगा। क्या हमारी सेवा में कुछ कमी रह जाती होगी। सेवक यदि समय सुख भोगने की इच्छा करे तो वह ठीक से सेवा नहीं कर पाएगा। सेवा वही कर सकता है जो आत्म सुख का बलिदान दे देता है। अपने सुख के हेतु में प्रभु का कभी कष्ट नहीं दूंगा। यदि कुछ दुखद प्रसंग आए तो मैं मानूंगा ये तो मेरे ही कर्मों का फल है। अपने दुख दूर करने के लिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। उद्धव जी ने सोचा कि प्रभु से उनके दुख का कारण पूछना ही चाहिए। वे अटारी में आए। उस समय भगवान गोकुल को याद करके रो रहे थे। उद्धव जी को आते हुए देखा तो उन्होंने अपने दुख का आवेग को वश में करके स्वस्थ होने का प्रयत्न किया और आगे बढ़कर उद्धव जी का स्वागत किया। उद्धव जी वंदन करके बैठे। प्रेम प्रदर्शन की अपेक्षा नहीं रखता, वह तो हृदय में समाये रहना चाहता है। प्रेम केवल अपने प्रिय पात्र के समक्ष प्रकट होना चाहता है, अन्य किसी के आगे नहीं। सो प्रभु ने शांत होकर उद्धव जी का स्वागत किया। उद्धव जी, प्रभु जी, एक विशेष बात पूछने की इच्छा से आया हूँ। कृष्ण भगवान कहते हैं, कहो, तुम तो मेरे अंतरंग मित्र हो, जो चाहे पूछ सकते हो। उद्धव जी कहने लगे, मैं और अन्य सभी सेवक सेविकाएं यथामति यथाशक्ति आपकी सेवा कर रही हैं, फिर भी आप प्रसन्न नहीं है। भोजन के समय भी आपका हृदय भराता है। कल आप सोए हुए थे, मैं चरण सेवा कर रहा था, तो उस समय सौपन अवस्था में आप राधे राधे पुकार रहे थे। कौन है वह राधा जो आपके हृदय सिंहासन पर आसन जमाकर आपको सताती रहती है। आपका दुख मुझसे देखा नहीं जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, उद्धव, सारी मथुरा में मेरा दुख पूछने वाले तुम ही एक निकले। क्या क्या बताऊं मैं तुम्हें। मेरे सच्चे माता पिता तो देवकी वासुदेव है, किंतु गोकुल में रहने वाले यशोदानंद जी भी तो मेरे माता पिता है। मेरी माता मुझे कितने दुलार से खिलाती पिलाती थी। मुझे अपनी सखियां, अपने मित्र, अपनी गायें भी याद आती रहती है। सभी ग्वाल बाल मुझे अपने अपने घरों में लाई गई खाद्य सामग्री खिलाते थे। कोमल पत्तों की सेज बनाकर सुलाते थे। मेरी गायों की रखवाली करते थे। मैं अपने माता पिता, मित्र, सखियों को कैसे भुला दूं। श्री कृष्ण भगवान की जय।